झूठ की दीवानी आई गई है एक लेकर नई कहानी। तो एक कहानी है, तू एक दिन पहले ही आना शादी में, माँ बोली। जी हाँ, माँ का बोली। यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि है ऐसे तो तू जब देख तक मुंह उठाए घूमा करती है। सही बात है, 2-2 महीना रुकी हैं, 3-3 महीना रुकी हैं। और कानपुर में जब थी तो भैया जब मन होता था कभी कभी तो हर महीने पहुँच जाया करती थी। लेकिन जब रियल टाइम ज़रूरत है तो भाई साहब चाय की दीवानी मतलब झूठ की दीवानी। यहाँ नई नई कहानी, नित नई कहानी गढ़ रही हैं। भाई इन्होंने छठ पूजा का नाम लेके जो बदनाम करा है ना, लोग भर भर के गरिया रहे हैं, लेकिन ना कमेंट 2-4 मिनट में डिलीट हो जा रहे हैं। काहे ऐसे कैसे सच्चाई सुन लेंगी। तो इन्होंने 2-3 गेम खेले आज के वीडियो के अंदर, और इनकी 2-3 सच्चाइयाँ सामने आने वाली हैं। तो कौन सी सच्चाई और का है कहानी, चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। मैच देख के तो दिमाग सबका खराब हो चुका है। कहा कि इंडिया ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, इतना बढ़िया कि ना शर्मसार हो गई हैं पूरे तरीके से। देख के भैया इससे पहले हार जीतो, यहाँ तक लेबे न करती, लोगन का उम्मीद है न जगह तो जगह के बाद तुमने पानी पानी कर दिया। खैर छੱड दो, 2-4 दिन लोग गरियाएंगे, फिर अपने ने फिर ना का है सब भूल जाएंगे। चलिए अभी आज जिज्जी ने का करा है टाइटल के माध्यम से, मतलब हमारी जिज्जी कमाल है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग का बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं तो काहे नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो जिज्जी ने इसलिए टाइटल लिख दिया है कि भाई ऐसा ऐसा अम्मा बोल रही हैं। अम्मा ने तो बोला होगा नाच बेटी अब तू आना ही ना है। एक तो भाई देखो मलिच्छा और छुटकन्नी ने कल परसों बता ही दिया कि 6 महीने हम लोगों ने लग कर काम करवावा है। ई घर को बनवाने में हमार और छुटकन्नी का योगदान है। मम्मी जी तो ऑफिस से चली जाती थी, और आती थी तो भैया इधर उधर देख लेती थी किधर का काम हुआ है, लेकिन जो असली योगदान है वो है छुटकन्नी का है, इससे भी और मेहनत से भी। तो सही बात है, अब मम्मी गरियाएं छुटकन्नी गरियाएं सब्सक्राइबर गरियाएं, कोई माँ गलत बात नहीं है। है कि नहीं, आप लोग बताओ। जब इनको होना चाहिए तो नहीं है। तो भाई जिज्जी का जो वीडियो का शुरुआत होता है एक नए झूठ के साथ कि आज ना हमको इनवाइट किया गया है जिज्जी का कैंपस में भी। इनके एक सब्सक्राइबर हैं तो उनकी बेटी ने बोला है कि आंटी जी आज ज़रूर आना है पूजा पाठ। जिज्जी का मन इतना ज़्यादा बावला हो रहा था, कुछ लोग तो बोल रहे थे कि हम फास्ट जब रखेंगे छठ मैया से तो तुम्हारे लिए भी प्रेयर करेंगे। वैसे जज्जी आप भी रख सकती थी, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने आपको बोला था कि आप रखिए तो छठ मैया ऐसा ऐसा नेक्स्ट साल आपके साथ कर देंगी। लेकिन भाई जज्जी को पता है ना कि यूँ सब उनके बस की बात नहीं। जो पहला दूसरा व्रत नहीं रख सकती हैं, छठ पूजा का व्रत कितने घंटे का होता है पता है जिज्जी को नहीं पता होगा, है ना। तो इनके बस की बात नहीं है। करवा चौथ में भी चाय अड़िया लेती हैं, और इतने घंटन का इतने दिनन का व्रत इनसे नक्को जी नक्को पॉसिबल नहीं है। तो वैसे भी अगर होता भी तो भी नहीं करती जिज्जी। अगर इनके यहाँ पर ये होता पर्व तो ये ना कर पाती। हाँ, जैसे नौटंकी ड्रामा करवा चौथ में होते हैं वैसे इसमें भी हो जाते। तो जिज्जी ने यूँ दिखावा कि भाई हमको इनविटेशन मिला है तो हम जाएंगे, तैयार श्यार हुई, दुपट्टा में प्रेस वगैरह करी, है ना। और वही के बाद गाड़ी में बैठी, रास्ता दिखाई, इधर उधर दिखाई, लेकिन अगर नहीं दिखाई तो कहाँ जहाँ गई थी। काहे, अरे भाई गई थी या नहीं गई थी। या फिर देखिए कहीं कोनो सामान वामान लेने जाइए तो जहाँ पर ये सब आयोजन होता है तो भाई ये सब दिख रहा होता, वैसा कोई पूजा करते तो नहीं दिखाया था। हाँ, भीड़ भाड़ दिखाई दे रही थी और गाने चल रहे थे बैकग्राउंड में, और हर तरफ छठ का माहौल लग रहा था रोड किनारे। लेकिन जहाँ पे पूजा थी, अगर जिज्जी गई थी तो वीडियो काहे नहीं बनावा। जितने भी लोग जाते हैं वो ज़रूर बनाते हैं। और एक ब्लॉगर, ऐसी ब्लॉगर जो वहाँ पे रुकी है, तो उसको एक पूरा ब्लॉग दिखाना चाहिए कि देखिए मैं यहाँ यहाँ पे हूँ, इस घाट पे हूँ। और इसको तो चाहिए भैया कुछ लोगों से बातचीत भी करके दिखा देती छठ पूजा की महत्ता क्यों है, और उसके बारे में बातचीत करके भी। वैसे तो सबको पता है, जिनको नहीं पता है एज ए ब्लॉगर गई हो तो तुम्हें ये सब करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो कम से कम क्लिप तो ले सकती थी। तो इका यूँ मतलब मान लो कि जिज्जी हमारे कोनो काम काज से बाहर निकली होगी, खासकर शादी वाले घर में जाना, अभी बहुत सारा इनको सामान है लाना। तो भैया हमें तो यही लग रहा है कि ये मार्केट निकली थी, और हर जगह रंगारंग कार्यक्रम तो चल रहे हैं, माहौल ही ऐसा चल रहा है ना। तो भाई इसलिए इसने मौका देखा, दस्तूर देखा, और एक चुन्नी उन्नी लगा के, क्लिप क्लिप लगा के, सिंदूर लगा के जाना कौन सी बड़ी बात है। नित नए ड्रामे सब करते रहती, कोनो ऐसी कोई बात तो है नहीं जिसमें इनको सोचना पड़े। तो जिज्जी ने जो खिलवाड़ किया एक बार फिर से, लोग भर भर के गालियाँ दे रहे हैं। 2-3 लोगों ने बोला है कि अगर तुम गई थी तो बनाई काहे नहीं वीडियो, हमने तो सिर्फ रोडें देखी।
और ना जाने कितने लोगों ने का बोला है, लेकिन जिज्जी ने, एक लोगों ने तो मज़ेदार बोला है, जो मम्मी जी गरियाई ना के ऊपर कि डियर तुम चली जाओ घर, आंटी जी खुश हो जाएंगी आंटी जी लेंगी वहीं से एक ईंटा मारेंगी, तुम्हारी खोपड़ियों फूट जाएगी, नाच पीटी चल निकल यहाँ से है। तो ये सब नौटंकी ड्रामा जिज्जी काहे करती हो? मतलब यार धार्मिक चीज़ों से खिलवाड़, बोल देती हमें नहीं जाना है, असल में कोई और चीज़ है जिसकी वजह से ये नहीं जा रहे हैं, लेकिन बताओ छठ पूजा का नाम ले रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है? मतलब इतनी बेशर्मी कैसे ही कर जाती हैं? भगवान के नाम से, मान्यताओं के नाम से, पूजा तीज त्यौहार के नाम पे भी ये ब्लॉगिंग करती हैं, लेकिन उसको झूठ बोल के सही रीज़न भी तुम दे सकते हो कि देखो हम अभी उधर नहीं जाएंगे, वो सब काम काज कर लेंगे, वहाँ पे जो भी हेल्पर वेल्पर हैं वो घर के मेंबर हैं तब जाएंगे। या फिर तुम्हारे जिज्जा को छुट्टी, अब छुट्टी का तो नहीं बोल सकते हो क्योंकि बिहार पटना में तो छुट्टी चल रही इस समय, जो भी रीज़न है काहे नहीं बोल पा रहे हो? मतलब हरदम झूठ, हरदम झूठ। बिल्कुल इतनी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? तीज त्यौहार पर्व के बारे में गई, रोड का दिखा दिन चारों तरफ, वहाँ का कुछ तो दिखाती, जिस बिटिया ने बुलाया था उससे ही बातचीत करके दिखा देती, कुछ किसी से बातचीत करके पूजा का कोई सीन दिखा देती, घाट। तो भैया हम तो नहीं मानेंगे कि तुम गई थी वहाँ पे छठ पूजा के आयोजन में। हाँ, तुमने एक बार फिर से लोगों को उल्लू ज़रूर बनाया है, जो कि तुम हमेशा करती आई हो, और शायद तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो और लोगों को बेवकूफ़। तो इतना बता दें कि अब कोई बेवकूफ़ रहा नहीं। हाँ, टैरो वालन का छोड़ के, टैरो वालन का कतई कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगानी जो तुमने सबके नाम कर दी है। तो आप जो कहानी बताओगे टैरो वाले मान लेंगे, और वो ये भी मान लेंगे कि तुम छठ मैया की पूजा में गई थी, लेकिन जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हैं कि अगर तुम गई थी तो वहाँ पर वीडियो ज़रूर बनाती, थोड़े मोड़ा बनाती, इधर उधर चलते हुए दिखाती हैं, क्योंकि तमाम लोग तो सेल्फी लेके एक सेल्फी क्लिक कर लेती, रील बना के डाल देती हैं। कहीं रील तुमने डाली तो नहीं है? भी पता चल जाएगा अगर तुमने रील डाली है तो। हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने रील भी डाली होगी, क्योंकि ये वहाँ गई ही नहीं। जी नहीं, लास्ट रील इनकी बस वही कमरा में बैठी हैं वही की है, प्लस कैंपस है, उगता हुआ नहीं, सनसेट का है। हाँ, तो बस यही है, इसके अलावा कतई कुछ नहीं है। तो जी हाँ, अगर गई होती वीडियोग्राफी ज़रूर करती, रील ज़रूर बनाती। तो एक बार जिज्जी का एक चीज़ के लिए फिर से झूठ पकड़ा गया। झूठी औरत, यूँ बता दो कि काहे नहीं जा रही उधर, कामकाज की वजह से नहीं जा रही हो या कोई और वजह है? थोड़ी शर्म कर लो। और अभी भी कन्फ्यूजन चल रहा है महारानी पहने का। अपनी ब्यूटिशियन थी या फिर कुछ और, पार्लर वाली, हाँ, पार्लर वाले भैया या फिर जो भी थे, उनको कॉल किया गया कि मुझे ना आप कुछ ज्वेलरी अरेंज करा दीजिए। मतलब भैया इनका सब कुछ मैच वैच करना है, ज्वेलरी भी, ड्रेस भी। दूल्हा दुल्हन का है, कुछ पहन लेंगे। ये तो पिछले 2-3 महीने से यह चल रहा है इनका कि हमें ये करना है, वो करना है। असल में तो हमें लग रहा है कि मेरी जिज्जिन के साथ फेरे हैं। हरकतें कुछ ऐसी कर रही हैं। तो और दूसरी की बात ये है कि भाई इन्होंने रिश्तेदार को कॉल किया है, और कोई दिल्ली वाली भाभी है, वही वाली होंगी जहाँ मलिच्छा पहला इन्विटेशन लेके गया था, बोला था ना कि पहला इन्विटेशन बुआ जी के नाम, फिर अभी 2 दिन पहले फिर बोल रहा था पहला इन्विटेशन भगवान कुल देवी के नाम। तो इनका सबका ही भूल जाते हैं कि पहले का डाले थे टाइटल, अब का डाले थे, है ना। तो उन भाभी ने कॉल नहीं उठाया। तो जिज्जी का कहना यूँ है कि भाई देखो, कार्ड पहुंचाना दूसर की बात है, मलिच्छा दौड़ दौड़ जाए कि सबको कार्ड पहुंचा रहा है, लेकिन फ़ोन से भी तो बुलाना होता है घर के मुखिया को। तो घर का मुखिया कौन? बड़कन्नी जिज्जी। तो बड़कन्नी जिज्जी अगर घर की मुखिया है तो सबको फ़ोन कॉल लगाएंगी ही ना कि भाई आना ज़रूर है, आना ज़रूर है। प्लस कुछ लोगों के नाम ले रही थी, मामा की बेटी का या किसी की बेटी का बर्थडे था। तो जिज्जी हमारी जब पूजा के लिए गई थी ना, मतलब सपने में, है ना, झूठ में जब गई थी, तब उसने स्टेटस देखा था, बधाइयाँ भी दे दी। तो ये सब चल रहा है। अब मालकिन सबको इनवाइट करेंगी यहीं से बैठ के। बाकी नौकर चाकर जो घर में लगे हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं, और जो घर के मालिक हैं वो देखिए ये सोचते हैं कि कैसे का अरेंज करना है, किस किस को बुलाना है, किस किस को कार्ड पहुंच गया है तो किस किस को कॉल करना है। ये सारे काम घर के मुखिया के होते हैं। तो घर की मुखिया ये सब काम यहाँ रहते रहते कर रही हैं। अब मुखिया यहाँ से करे या वहाँ से करे, फ़र्क का पड़ता है, नौकर वोकर लोग काम कर रहे हैं वो हो जाएगा। इसके अलावा जिज्जी ने एक चीज़ और बोली है,
जिज्जी ने बोला है कि कोई बात नहीं, अब इनको साथ ना जाना होता तो हम पहले चले जाते, पहले 17-18 में सोचे थे, लेकिन फिर अब इनका भी है कि हम भी साथ में चलेंगे। तो मम्मी जी इस चीज़ से तो खुश हैं कि चलो तुम दामाद जी के साथ आ रही हो, लेकिन इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं है कि इतने दिनों बाद आ रही हैं। मम्मी जी कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम उधर पहुँच जाना जहाँ पे शादी है। जिज्जी को बिल्कुल दुख तकलीफ़ नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है कि भैया मम्मी जी सही कह रही हैं। तो जिज्जी यहाँ पे काहे बता रही है, आप सबको पता ही होगा काहे यहाँ पे बता रही है। जिज्जी यहाँ पर इसलिए बता रही है कि जिनने जिनने अभी नहीं गरियाया है, गरियाए लो। कहा कि वाकई में इस समय उनको वहाँ होना चाहिए, उन सब की हेल्प करनी चाहिए। बड़ी हैं ना, वैसे तो बोलती हैं कि ना हमारे हिसाब से हर चीज़ होनी चाहिए, हर चीज़ हम सेट करेंगे। तो इस बार मलिच्छा का शादी ब्याह का जो तीम जाम है वो काहे नहीं सेट कर रही हैं। इनका होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। प्लस साड़ी का ब्लाउज नहीं बना तो कब देंगे, तो कब बनेगा। सासू अम्मा के भी शॉपिंग नहीं कराई है तो वो कब होगी। ये बारे में भी ना कोई बातचीत अभी चल नहीं रही है। जिज्जी का कहना है ठीक है, हमारे हिस्से का जो भी काम है हम और हमारे पति देव जब जाएंगे तब वहाँ पे काम कर देंगे, बाकी जब हैं वो सब कर रहे हैं। और अगर हमको लोग बोल रहे हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर बोल रहे हैं या फिर हमारी मम्मी बोल रही हैं, तो हम बुरा नहीं मानेंगे। कहा कि देखो हमने गरियाने वाला काम किया है। बहुत अच्छे से जानती हो जिज्जी, जब रियल में लोग गरियाते हैं तो स्वाद आता होगा ना। ये तो तुम जानबूझ के बोल रहे हो, टाइटल भी तुमने इसीलिए ऐसा डाला है कि भाई लोग भर भर के तुमको गरियावें। इसके अलावा कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो पढ़ना चाहेंगे। जिज्जी ने बोला है कि जब से हमने ना मेडिटेशन करना शुरू किया, हमको हर किसी से प्यार हो जा रहा है, हर चीज़ से लगाव हो रहा है, हर चीज़ को करने में बड़ा अच्छा फील होता है। तो एक लोगों ने पूछ लिया कि कौन सा मेडिटेशन करते हो, कैसे करते हो। जिज्जी बताओ ना भाई, मेडिटेशन कैसे करती हो, शांति मन में कैसे आती है। बहुत अलग अलग तरीके होती हैं। वैसे टरू वालों नासपिटो तुमको बहुत दिन पहले बोला था कि जिज्जी कैसे मेडिटेशन करती है। कुछ लोग ध्यान करके करते हैं, कुछ लोग किसी तरह का मंत्र उच्चारण सुन के करते हैं, लेकिन हमारे जिज्जी का कैसे होता है पता है मेडिटेशन कैसे होता है। जब वो अपने दुश्मन के लिए एक नई बिसात बिछाती है, किसी के लिए गड्ढा खोदती है, किसी को नीचा दिखाती है, उसका मेडिटेशन ऐसे होता है। तो टरू वालों का भी ऐसे होगा। तो तुम्हारे अगल बगल के जो दुश्मन है ना, उनके लिए कोई षड्यंत्र करो तो अंदर से आंतरिक खुशी मिलेगी, वही मेडिटेशन होगा। इनका सबका मेडिटेशन यही है भाई कि जो दुश्मन है ना, चाहे विशाल गौतम हुए, चाहे वो का नाम है सौरभ भैया हुए, और ख़ासकर छुटकन्नी का वो कागजी पति हैं भाई, खटाखट वीडियो आए जा रहे हैं मम्मी के रसोई के। देख कर ना इतना ज़्यादा भाई, एक सब्सक्राइबर ने बतावा हमको कि बड़कन्नी जिज्जी ने जिसमें कम व्यूज़ आए थे वो सारा वीडियो हाइड कर दिया। हे भगवान, कैसे कैसे दिन आए गए हैं। भाई सब्सक्राइबर भी पार की नज़र रखते हैं इन सब के ऊपर। वैसे समझ सकते हैं, दुख तकलीफ़ तो होबे कर रहा होगा। कहा कि देखिए कहाँ नईकी लड़की अभी एकदम से आई, उसके व्यूज़ अप हुए जा रहे हैं, जिज्जी को भरपूर मात्रा में कंपटीशन दे रही है। तो जिज्जी को शर्म आ रही होगी कि भाई बताओ, हमारे 5 लाख कुछ हज़ार सब्सक्राइबर और कहाँ 18-19 हज़ार वाले पे बैठी है जो बंदी, वो हमको एकदम से कंपटीशन दे रही है। तो इसलिए जिज्जी ने कहा होगा चल हम अपना ये वीडियो ही हाइड कर देंगे, ताकि हमारे जो ज़्यादा वाले हैं ना वही दिखाएं। वैसे जिज्जी समझ सकते हैं। तो ये सब जो चल रहा है ना, जो जिज्जी ने जो कांड करवाए हैं उसके पीछे ये सब मजबूर किया इन्होंने। कुछ लोगों को और आने के लिए तैयार हैं, 1-2 दिन में कुछ और इनको सरप्राइज़ मिलेगा। अब लोग बताएंगे, इनके खुद के रिश्तेदार बताएंगे ना कि भाई साहब यूट्यूब ना तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, यूट्यूब पे कभी भी कोई आ सकता है। तो वैसे भी इनके सबके जो लड़ाइयाँ चलती हैं वो रील से ज़्यादा चलती हैं। रील से याद आया इनके कागजी पति ने भाई कितने अच्छे अच्छे स्टेटस आजकल लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं रील पर। जिज्जी कैसा लग रहा है, बड़कन्नी को तो अच्छा लग रहा होगा। काश कि वो यही तो चाहती है कि इन दोनों में तकरार होती रहे और आपस में ना कभी बन ही न पावे, तो वो अंदर अंदर खुश होती होगी। लेकिन छुटकन्नी को स्वाद जरूर आया होगा। कुलच्छनी वाला एक डाला था कि कुलच्छनी औरत ऐसा ऐसा करके घर खराब कर देती है। तो भाई कुलच्छनी औरत, तुम कह रही हो कि तुम डाइवोर्स दोगी नहीं, फंसाए रखोगी। घर भी नहीं जाओगे, शर्तें भी वही रहेंगी। तो पता तो चल ही जाना है तुम्हारा भी आगे कहानी का इसकी। अब इधर से भी कुछ प्लान सोचा जा रहा है, प्लान बी हो ही चुका है, ए बी हो ही चुका है, अब सी सोचा जाएगा। जनता जनार्दन और भी कुछ लोग एकदम पगलान पड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमका भी बुला लो शादी में। बड़कन्नी जिज्जी के वीडियो में बोला गया है, एक बंदे ने कमेंट करा है कि हमें न्योता नहीं दोगी लो,
टरू वालों को बुला लो भाई, टरू वाले बेकरार हैं आने के लिए। देखो मलिच्छा ने तो इंतज़ाम कर दिया है, बाहर टेंट लगवा दिया है, हालांकि उसमें घास लगी है बड़े बड़े कांटे वाली, तो कोई बात नहीं, इधर से चुभेगी उधर चुभेगी, 2-4 जीव जंतु काट लेंगे। लेकिन भाई अगर बुला लोगी तो ना रंगारंग कार्यक्रम हो जाएगा, कोई नागिन डांस करेगा, कोई सांप बनेगा, कोई न्योला बनेगा, हमारे जिज्जा जी को कोबरा का रोल मिल ही जाना है। तो भाई चलो, जिज्जा जी की बीमारी, वैसे जिज्जी एक चीज़ बोल दें, थोड़ा सबक ले लो। ये जो चीज़ें है ना, अपना कल्चर, अपना वैल्यू, अपने तीज त्यौहार पर्व, भगवान जी, इनके बारे में झूठ ना ही बोलो। देख लो बीमारी से ग्रसित जिज्जा जी का क्या हाल हो रखा है। अभी आगे तुम ये सब करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, इन सब चीज़ों के लिए ना खिलवाड़ ना ही करो। वैसे सुना है जिज्जा जी का तेज़ी से ना बीमारी ठीक हो रही है, कहा कि जिज्जा जी साइकिलिंग, डाइट, जूस आजकल यही चल रहे हैं। भाई कर्म आज नहीं तो कल, चाहे हम हो चाहे आप, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। जहलैन जिज्जी का क्या होगा, वो तो ससुर का नाती इतने ज़्यादा बुरे कर्म कर रही हैं, इतना ज़्यादा गंद पाए रही हैं। भाई जब पकौड़ा तली जाएंगी ऊपर जाके यमराज के यहाँ, तब तली जाएंगी यहाँ पर। वैसे युग कर्म, कर्म का ही फल है, जो इतना सब कुछ होते हुए भी अकेले रह रही हैं, अपना अकेले सब कुछ बनाए बुनोई रही हैं, है ना। ये कोई प्राउड की बात है नहीं, वो ज़रूर प्राउड होती हैं, इमोशनल होती हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी कर्मों की वजह से ये सब वो झेल रही हैं, जो उन्होंने कांड करे हैं। डायपर, ठंडा दूध, झाड़ू लगाना, सुबह नहाना और न जाने का टाइम वाला। अभी देखो कितना फटाफट एक्टिव होके सारा काम निपटा डालती हैं, और मलिच्छा से रोना भी रोती हैं कि भाई काम कर करके ना अब हमारा हालत ख़राब है। कहीं ना कहीं मलिच्छा और दुपट्टा, तो फिर मलिच्छा दुपट्टा का तो देखो सीन अलग है, काश कि वो इस समय लगातार काम काहे लगा है, उसको अपनी दुल्हन को लाना है लेकिन छुटकन्नी तो भाई साहब उनका कुछ मतलब नहीं है, उनको तो करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर यहाँ पे रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। जिसे मम्मी जी ने दुपट्टा से कहा था कि देखो अगर सब्जी खाना है तो बनाना सीखना पड़ेगा। तो अगर हमारे जिज्जी को जीवन पर्यंत यहाँ रहना है तो भैया यहाँ के जो चीज़ें हैं, भले इनको गलतफहमी में रखा गया है कि तुम इस घर की होल इंचार्ज हो, मुखिया हो, तो मुखिया कौन है पता चल रहा है। छुटकन्नी जिज्जी तुम सिर्फ यहाँ पे हेल्पर ही हो और हेल्पर ही रहोगी। तुम्हारा ना यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, बहुत बुरे तरीके से शोषण किया जा रहा है, हैं। पैसा भी तुम दे रही हो, घर का राशन पानी भी भरवा रही हो, ऊपर घर भी बनवा रही हो, कामकाज भी कर रही हो, झाड़ू पोछा भी लगा रही हो, मानसिक शांति तो दूर दूर तक नहीं है, तुम जलती जा रही हो। जहलाइन बन के तुम्हारे जो विचार सुनने को मिल रहे हैं उससे पता ही चल रहा है कि तुम्हारा क्या चल रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी सवेर है, थोड़ा सोच समझ लो। मुखिया तुम नहीं हो, जो मम्मी तुमसे बोलती हैं कि तुम होल इंचार्ज हो इस घर की। अरे भाई तुमको गलतफहमी का शिकार बनाया जा रहा है। होल इंचार्ज इस घर के सिर्फ 2 लोग हैं, वो हैं नोना और भाई जहरीली जिज्जी बड़कन्नी, जो वहाँ से सिर्फ काम कर रही है, सबको बुला रही है। जिज्जी ने एक चीज़ और बोली जाते जाते, बड़कन्नी जिज्जी ने, कि देखो वैसे तो मैं चाहती हूँ सब लोग आ जाएं, जिनको मेरा मन करता है कि वो आएंगे, और जिनका लग रहा है कि नहीं आएंगे वो भी अगर आ जाएं, पार्टिसिपेट कर लें तो मज़ा आ जाए। वाह जिज्जी वाह। खैर अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए, हैं, जितने दुश्मन कम हो जाएं ठीक है। लेकिन जिज्जी तुम लोगों ने जो गंध पाई है उससे अब यूँ हो ही नहीं सकता। काश कि कुछ लोगों ने तो तुमको अपना ना रिश्तेदार की लिस्ट से, रिश्तेदार के पद से ना हटा दिया, बर्खास्त कर दिया कि हट, ऐसे लोगों से हमारा कोनो रिश्तेदारी नहीं। तो आपको क्या लगता है जिज्जी ने ये टाइटल किस लिए डाला कि मम्मी जी ने सुनाया, यूँ करा वो करा। भाई सब की सीधी बात है, हमारी जिज्जी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं सोचती। हमारी जिज्जी यूँ सोचती है कि कौन सा टाइटल डालेंगे तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। और जो छठ पूजा के नाम पे जिज्जी ने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, 2 शब्द आप उनके लिए ज़रूर व्यक्त करके जाइएगा वीडियो देखने से पहले, ख़त्म करने से पहले। और अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, और जाते जाते वीडियो को कर दीजिए लाइक अगर अभी तक नहीं किया है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए का वीडियो में। मम्मी जी डंडा तैयार रखना, तेल ओल लगा के, काश की मुखिया हैं तो थोड़ा जिम्मेदारी भी दीजिए, या सिर्फ ना मुखिया पहुंच जाएंगी शूटिंग करने, जाते जाते भैया बोल के गई हैं कि रंगारंग कार्यक्रम आपको हम दिखाएंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। बाकी भैया हेल्पर वेल्पर तो भाई काम काज करते रहते हैं, और हेल्पर के पास 3 चैनल है, एक चैनल पे अब किके पे कितना मेहनत करे, जहाँ पे जलन निकाली वहाँ ज़रूरी है, बाकी मेन चैनल 5-6 मिनट का आ ही जाता है, दूसरे तीसरे, इतना काफ़ी है। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।